ब्लिंकन जो है अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, वो इंडिया में आके तो तिब्बत के लीडरों से मिल रहे हैं। अब मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी की सारी इंडिया ने एक सिंडिकेट बना के वो उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तो इस्लाम का नाम बदनाम हो, दूसरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। अमेरिकन मीडिया को कि जिसमें वो ये कह रहे थे उनके जो सेक्रेटरी हैं कि हमने उस रीजन में एक बेस ले लिया है, अड्डा हमें मिल गया है। इंडिया का जहाज जब गिरा था और यहाँ पर वो उनका पायलट मूंछों वाला गिरफ्तार भी हुआ था, तो वो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि जी ये F-16 से जहाज गिराया है। उनका मकसद ये था कहने का कि जी वायलेशन हुई है ये अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, क्योंकि ये हमले के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे प्लेन है डिफेंस के लिए, अग्रेसर इंडिया था। तो अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है अमेरिका और इंडिया के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनका हमेशा से ये कहना रहता है कि जो इंडिया है, जो अमेरिका है, वो इंडिया के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई है और इसीलिए जो इंडिया कहता है वो अमेरिका करता है। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि भारत के कहने पर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। दोस्तों एक और बात हो रही है कि जो पाकिस्तान से ये बात न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान में एयरबेस ले लिया है। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि कैसे ये जो पाकिस्तानी है उसका ये कहना था कि जो एयरबेस है वो इसी रीजन में अमेरिका ने ले लिया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं खबर लीक हो गई है और पता चल गया है कि जो अमेरिका ने एयरबेस लिया वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं उस वीडियो के लास्ट में। ब्रादर की सरबराही में, और वहाँ पर चाइनीज़ ने उनसे आज वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई और उनसे उन्होंने कहा कि आप जो इस वक्त जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो जो दोबारा वो जो एक होती है ग्रुप बना के तो सिंकियांग में और दूसरी तरफ मामला गर्म करे, उसको आपने रोकना है, उससे आपने चाइना को बचाना है, तो ताकि इसी से खित्ते में आएगा अमन आएगा और फिर सी पैक जो है उसमें अफ़गानिस्तान की भी शिरकत होगी, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। दूसरी जानब ब्लिंकन जो है अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, वो इंडिया में आके तो तिब्बत के लीडरों से मिल रहे हैं। अब तिब्बत आपको पता है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, अमेरिका कहता है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, और इंडिया क्योंकि बगल बच्चा है इस वक्त अमेरिका का, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब तिब्बतियंस जो कह रहे हैं इंडिया उसको सही कह रहा है। तो वहाँ पर ब्लिंकन ये कह रहे हैं इंडियंस को कि हम अफगानिस्तान में आपको साथ लेके चलेंगे, और तिब्बतियन से भी ये कहा कि जनाब आप अपना मामला जो है उसको गर्म रखें। और फिर दूसरी, क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारी जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनको बज़ाहिर ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी की सारी इंडिया ने एक सिंडिकेट बना के वो उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तो इस्लाम का नाम बदनाम हो, दूसरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। और वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उनके, वो इस वक्त भारत ही उनको उस दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सोच उनकी वही RSS वाली है। तो ब्लिंकन वहां पर अपने दांत तेज कर रहे हैं इंडिया में, जबकि चाइना ने इंतहाई समझदारी से, पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है, तालिबान पर जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का वो उसको इस तरह से वो ट्रांसलेट हुआ है कि जो तालिबान है वो चाइना के साथ है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त तालिबान इस बात से बड़े सख्त परेशान है, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो बॉम्बिंग कर रही है तालिबान पर, और जिसकी वजह से उनकी जो पेशकदमी है ज़रा वो थोड़ा तातुल का शिकार है, क्योंकि तालिबान के पास कोई एयर पावर नहीं है। तो चाइना से वो इस हवाले से चाहते हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट मिले, अगर कोई एयर पावर नहीं मिल सकती तो कोई ऐसे मिसाइल मिल जाएं जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। चाइना इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता, वो इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट उस गवर्नमेंट को देना चाहता है जिसको अफगान अवाम इलेक्ट करें। चाइना इस मामले में कोई दो नंबरी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तालिबान को उन्होंने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। तो एक कलीना बड़ा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अमेरिका और चाइना, और जो बैटल ग्राउंड बनने जा रही है वो अफगानिस्तान, और उसमें आप देखें इत्तेफाक आज दोनों जो मुतहारिब ग्रुप हैं, एक इंडिया में और दूसरा
चाइना? देखिए सर, बेसिकली बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका यहाँ से एक्चुअली जाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। ये जो अमेरिका ने अचानक से एकदम से इनखला का प्लान बनाया, और एक ऐसा, बल्कि प्लान है ही नहीं है, इनखला किया है किसी प्लान के बगैर, उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो चाइना और सी पैक है। अब डेफिनेटली सी बात है, अगर इनखला करता है अमेरिका यहाँ से अचानक, तो इंस्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में। उसका इम्पैक्ट किधर जाएगा? उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन के ऊपर। उसका हम अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ हैं, हमसाया हमारा मुल्क है, और बहुत से और भी हमारे हवाले से सवाल किए जाते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सारी चीज़ें। सही कह रही हैं आप, इंस्टेबिलिटी होगी, सी पैक नहीं चल सकेगा, उसका इम्पैक्ट हम पर आएगा। तो मेरे ख्याल में चाइना ने जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, पाकिस्तान का एक अहम किरदार है इसके ऊपर, और चाइना जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंस्टेबिलिटी होती है अफगानिस्तान में, तो चाइना जो है वो अपनी फोर्सेस भी भेज सकता है। तो इस हवाले से अगर चाइना ये चीजें कर रहा है और उसको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका या कोई भी जो है वो इस तरह का इम्पैक्ट दे सकता है, यानी कि इंस्टेबिलिटी ला सकता है अफगानिस्तान में, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी करारदादें मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर कहीं पे भी कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी, दोबारा से जो है वो बमिंग की जा सकती है। लेकिन हमारी जो बहुत से और भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं जो फिजाई हदूद के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, जो हमारे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है। मेरे ख्याल में उस हवाले की चीज़ों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। समी साहब, एक जो सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है, ये पिछले दिन अमेरिका ने बमबारी की है कंधार पे, तो उन्होंने कोई ना कोई तो फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की होगी, इसके बारे में कोई खामोशी है हर तरफ? वो किसी न किसी रास्ते से गुजर के आए होंगे वैसे? ये तो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, और शायद इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं करती हुकूमतें। मैं देख रहा था अमेरिकन मीडिया को कि जिसमें वो ये कह रहे थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं, कि हमने उस रीजन में एक बेस ले लिया है, अड्डा हमें मिल गया है। अड्डा कहाँ पे मिला है उस हवाले से वो नहीं बता रहे। फिर कहीं पर थोड़ी सी ये खबर आई कि UAE में वो अड्डा मिल गया। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि UAE से वो जहाज़ उड़े हों या उनके जो कैरियर हैं समंदर में, वहाँ से वो जहाज़ उड़े हों, तो अफ़गानिस्तान पहुँचने के लिए ख़ासतौर पर कंधार के नज़दीक जो बॉम्बिंग हुई है, वो आपको जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अलावा मुझे कोई और जगह समझ नहीं है। ईरान के ऊपर से तो वो गुजर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो ये एक सवाल है। अब हम इस चीज़ों को, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, डेफिनेटली दे आर माइंडफुल ऑफ दैट, और वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि कोई हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे और जो DGISI हैं, ये जो अमेरिका रश किए हैं, ये शायद उस सिचुएशन को समझने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए कोई बात डेफिनेटली हुई होगी कि हम या तो अगर इस्तेमाल होनी है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद, तो फिर वो अमेरिकन जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं उनके डिफेंस के लिए सिर्फ उसको आप कन्फाइन कर सकते हैं। ये गारंटीज चाह रहा होगा पाकिस्तान के वो आप तालिबान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो बॉम्बिंग हुई है ये तो अफगान नेशनल आर्मी की सपोर्ट में हुई है। बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं F-16 वो डिफेंस के लिए हैं, वो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं है। आपको याद होगा जब ये इंडिया का जहाज जब गिरा था और यहाँ पर वो उनका पायलट मूंछों वाला गिरफ्तार भी हुआ था, तो वो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि जी ये F-16 से जहाज गिराया है। उनका मकसद ये था कहने का कि जी वायलेशन हुई है ये अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, क्योंकि ये हमले के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे प्लेन है डिफेंस के लिए, अग्रेसर इंडिया था। तो अब ये बड़ा आपका सवाल जो है ना, इट्स वेरी पर्टिनेंट। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन, और ये बहुत अहम नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वी शुड नॉट डू एनी स्पेकुलेशन। इसका जवाब आना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वो सेम पेज पर हैं, मिलकर वो मुकाबला। और आज भी इमरान खान ने बिल्कुल जो आईना दिखाया है अमेरिका को, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पतलून उतार दिया, क्योंकि ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जी लड़ाई करनी है, फिर बाद में 20 साल की आप कहते हैं बात करनी है। अगर लड़ाई आप समझते थे सही रास्ता है तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? और अगर बातचीत सही रास्ता थी तो 20 साल पहले आपने वो लड़ाई शुरू की क्यों की, जिसमें आपने लाखों लोगों को बेदखल किया और इतनी आपने हलाकतें की? और फिर अगर आपने बातचीत करनी थी तो उस वक्त बातचीत नहीं की जिस वक्त आपकी पोजीशन मजबूत थी, और हमें आपने मुसीबत में डाल दिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। बहरहाल
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी है उसका ये कहना है कि जो अमेरिका ने एक बयान दिया है टीवी इंटरव्यू में, उनके जो कुछ ऐसे लोग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनका कहना ये है कि हमने एशिया के जो रीजन है इसमें हमने अड्डे ले लिए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर ये बात सही है कि उन्होंने अड्डे ले लिए हैं तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से कहता आ रहा है कि कि हम जो अ, अमेरिका है उसको एयरबेस नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेजर गौरव आर्या का ये कहना था कि ये जो हवाई जहाज जहाँ से उड़े हैं और जिन्होंने तालिबानियों पर अटैक किया है वो पाकिस्तान से ही उड़े हैं। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत कभी भी किसी भी देश को, चाहे वो उसके कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, उस इंडिया का जो डिप्लोमेसी होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। तो इसीलिए भारत तो कभी हम मान ही नहीं सकते कि अमेरिका को ऐसा एयर बेस देगा जिसकी वजह से वो वहाँ से उड़ के तालिबानियों पर अटैक करे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग ये बात जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो पैसों के लिए ये सब करता आया है, तो उसके लिए तो आम बात है। तो जैसा कि उस समय मेजर गौरव आर्य ने ये बात कही थी कि ये पाकिस्तान से ही इसको ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, यानी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं या आर्मी के जितने भी कमांडर हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका को एयर बेस दे दिया है और वहीं से उड़कर अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को मारा जा रहा है। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी है वो उसका आरोप इंडिया पे लगा रहा है और हमेशा से ही पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिग्नल।